दोस्तों नमस्कार। एक सब्सक्राइबर ने कल पूछा है कि सर प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ में कैसे करें। तो देखो, प्रीलिम्स और जो मेंस है उसमें अगर आप पहले प्रीलिम्स में पास हो चुके हैं, एग्जाम दे चुके हैं, तो आपको मेंस पे फोकस अभी ज़्यादा करना चाहिए। अच्छा समय देना चाहिए मेंस के लिए, ड्राफ्टिंग के लिए, आंसर राइटिंग के। और अगर आप फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं, पहले प्रीलिम्स नहीं दे रखी है, तो आपको अभी सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करना चाहिए। और प्रीलिम्स की तैयारी इस तरीके से करो कि प्रीलिम्स के मेंस के जो कॉमन टॉपिक है ना, वो आपके बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। जैसे देखो, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राजस्थान की समसामयिकी, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का इतिहास, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक भारत, भारत का संविधान, भारत की राजनीति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, करंट अफेयर्स, ये कॉमन टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है। तो आप ये कोशिश करो प्रारंभिक परीक्षा से पहले आपको ये जो कॉमन पाठ्यक्रम है इसका एक एक शब्द आपको याद हो जाए। एक एक शब्द याद का मतलब आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी इस तरीके से करो कि आपको विकल्प देखने की जरूरत ही नहीं पड़े। मैं आपसे पूछूं काजरे की स्थापना कब की गई, है ना, तो आपको बिना विकल्प दिए आपको ऑप्शन आना चाहिए। पहली बात तो ये होनी चाहिए। दूसरा, आपको ये भी आना चाहिए काजरे इस वर्ष के अंदर स्थापित, ये काजरी का उद्देश्य है। ठीक, इस तरीके से मैं रिको पूछूं आपको, तो आपको रिको बिना विकल्प के आना चाहिए कि साहब रिको की स्थापना इस वर्ष के अंदर की गई थी और ये रिको के कार्य है। आपको ये भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए रिको में, आरएफसी में, राजसिको में, राजकोन में, इनके कामों में क्या अंतर है। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको एक एक पॉइंट आनी चाहिए कि साहब रिको दीर्घकालीन जो है वो लोन उपलब्ध करवाता है, बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ हैं उनके लिए उपलब्ध करवाता है। आरएफसी मध्यकालीन और अल्पकालीन दृष्टि से ऋण उपलब्ध करवाता है ना। राजकोन है वो राजस्थान कंसल्टेंसी के लिए है ना। राजसिको राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट है, उसके लिए काम करता है। उसकी स्थापना कब हुई, उनके काम कौन से है, रिको के द्वारा जैसे उद्योग श्री योजना चलाई जा रही है। और आरएफसी की बात करें तो बाकी जो योजनाएं हैं वो आरएफसी के द्वारा चलाई जा रही है ना। जैसे शिल्पाड़ी कंपोजिट टर्म योजना है ना, गोल्डन है ना, सिल्वर नाम से 4-5 स्कीम है वो चलाई जा रही। तो कहने का मतलब आपको एक एक चीज इस तरीके से जब पता होगी तो मेंस के टाइम में बिल्कुल प्रेशर नहीं होगा। अभी आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करो। इसी तरीके जैसे मान लो आपसे पूछे असहयोग आंदोलन किस अधिवेशन के अंदर असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक। तो अब आपको कोई चीज से मतलब नहीं, आपको सिर्फ बिना ऑप्शन दिए चीज आनी चाहिए और आपको एक एक चीज पता आनी चाहिए। असहयोग आंदोलन इन 3 या 4 परिस्थितियों के अंदर असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन का ये इम्पैक्ट पड़ा, इन कारणों से असहयोग आंदोलन